हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। मध्य प्रदेश में 4 सीटों के ऊपर मतगणना सुबह से जारी है और इस वक्त एक बड़ा अपडेट आपको रैगांव से दे दें। रैगांव विधानसभा क्षेत्र में मतगणना के 6 राउंड हो गए हैं। 6 राउंड की गिनती पूरी होने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा 693 वोट से आगे चल रही हैं। बीजेपी की प्रतिमा बागरी अब पीछे हो गई हैं। हालांकि शुरुआती दौर में जो रुझान हमको मिले थे, इसमें मतपत्र जो गिने गए थे उनको गिनने के बाद में प्रतिमा बागरी आगे चल रही थी, लेकिन अब 6 राउंड के बाद में 693 वोट से कांग्रेस की प्रत्याशी कल्पना वर्मा आगे हो गई। बीजेपी प्रत्याशी प्रतिमा बागरी इस वक्त पीछे चल रही हैं। हालांकि मार्जिन बड़ा कम है और शुरुआती ही रुझान है। मृदुल पांडे जुड़ गए हमारे सहयोगी हमारे साथ। जी मृदुल, बताएं। बिल्कुल पुनीत, हम कहेंगे कि एकदम कांटे की टक्कर है, क्योंकि फर्स्ट राउंड से अगर 6वें राउंड तक का देखा जाए तो 100-150 की लीड ही लेकर बीजेपी अभी तक चल रही थी। और बीजेपी हालांकि फर्स्ट राउंड में 836 वोटों से आगे हो गई थी, लेकिन जब धीरे धीरे जब दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां राउंड आया तो कांग्रेस जो है लीड करती नजर आई। और 6वें राउंड की जैसे ही काउंटिंग आई है तो 693 वोटों से कांग्रेस आगे हो गई है। इस प्रकार से देखा जाए तो लगातार कांटे की टक्कर बनी हुई है। अभी भी आगे की जो राउंड आने वाले उसमें भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो दोनों के बीच का अंतराल है वो ज्यादा नहीं है। जो कि हमेशा अगर जिन जगहों की पोलिंग अभी खुली है, जो सिंहपुर सेक्टर आता है रैगांव क्षेत्र में, वहां बीजेपी पिछले चुनाव में अगर देखा जाए तो बीजेपी हमेशा वहां 4 से 5 हजार की लीड लेके चलती थी, लेकिन उसी जगहों से बीजेपी सिर्फ 100, 200 या 300 वोटों की लीड लेकर चल रही है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी की काफी कांटे की टक्कर है। अभी तकरीबन 17 राउंड और होने बाकी है और हमें एक आकलन ये लग रहा है कि आखिरी राउंड तक नतीजे साफ होना मुश्किल होगा। लगातार कांटे की टक्कर इसी तरह बनी रहेगी। एक बार आप जो टोटल राउंड्स होने उनके बारे में भी बता दें, कुल कितने राउंड्स होने जिसमें से 6 हुए? देखिए 23 राउंड होने हैं। दो रूम बनाए गए हैं मतगणना के लिए, जिसमें 7-7 टेबलें लगाई गई हैं। कुल 14 टेबलें लगाई गई हैं और 23 राउंड में नतीजे आने हैं। फाइनल नतीजा 23वां राउंड का होगा। अभी तक 6 राउंड हो चुके हैं। जी पुनीत। चलिए, तो 6 राउंड अब तक हुए हैं और जो मार्जिन था, शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आगे चल रही थी, लेकिन अब एक इसमें चेंज हुआ है, एक इसमें बदलाव हुआ है और इसमें 6वें राउंड की गिनती पूरी हो जाने के बाद कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं कल्पना वर्मा, ये 693 वोट से आगे हो गई। ये इस वक्त का अपडेट है। और एक और आपको अपडेट दे दें, जोबट विधानसभा सीट पर मतगणना के 8 राउंड हो चुके हैं। 8 राउंड की गिनती पूरी हो जाने के बाद 6528 मतों से बीजेपी अब भी आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सुलोचना रावत इस समय लीड कर रही हैं। तो बीजेपी की बढ़त है, सुलोचना रावत आगे चल रही हैं। जोबट विधानसभा क्षेत्र में मतगणना के 8 राउंड पूरे हो चुके हैं और 8वें राउंड की गिनती पूरी हो जाने के बाद 6528 मतों से बीजेपी आगे चल रही। पृथ्वीपुर का भी आपको अपडेट दे दें। पृथ्वीपुर में भी अभी जो हमको अपडेट मिला है, 5 राउंड हो गए हैं काउंटिंग के। 5 राउंड पूरे हो जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी 4092 मतों से आगे चल रही। बीजेपी प्रत्याशी शिशुपाल यादव ये लगातार आगे चल रहे हैं। तो पृथ्वीपुर, जहां आपकी बार बम्पर मतदान हुआ है, वहां मतगणना के 5 राउंड हो चुके हैं और बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। 5वें राउंड की गिनती पृथ्वीपुर में पूरी हो गई। बीजेपी 4092 वोटों से लीड कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं शिशुपाल यादव जो आगे चल रहे हैं। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं, दिलीप नागौरी और हृदेश तिवारी। पृथ्वीपुर से हृदेश तिवारी हमारे साथ में जुड़े हैं। हृदेश, पहले आपके पास आएंगे, बताएं क्या स्थिति है वहां? देखिए 5वें राउंड की जो गिनती है वो पूरी हो चुकी है और जो डॉक्टर शिशुपाल यादव है बीजेपी से प्रत्याशी, वो 4092 मतों से आगे हैं। पहले ही राउंड से जो बीजेपी की प्रत्याशी है डॉक्टर शिशुपाल यादव, वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और जैसे जैसे राउंड पूरे होते जा रहे हैं उनकी जो बढ़त
की जो संख्या है वो और बढ़ती जा रही है। तो निश्चित तौर पर ऐसा अभी जो शुरुआती रुझान है उसमें ये लग रहा है कि बीजेपी को जो है वो बढ़त मिलती नजर आ रही है पृथ्वीपुर में। चलिए, तो ये स्थिति है, लेकिन अभी बाकी तमाम जगहों पर क्या हाल है ये भी जानना जरूरी है। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं दिलीप नागौरी, बुरहानपुर के तमाम क्षेत्रों पर नजर रखें। आप बताएं क्या स्थिति है, वहाँ अपडेट क्या है? जी, मैं बता दूं कि बुरहानपुर जिले की 2 विधानसभा की मतगणना यहाँ चल रही है। बुरहानपुर विधानसभा के 9 राउंड पूरे हो चुके हैं, जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी 5000 से अधिक मतों से बढ़त बना के रखी है। वही नेपलनगर विधानसभा के 7 राउंड पूरे हुए, उसमें भी बीजेपी करीबन 9000 मतों से आगे चल रही है। ज्ञानेश्वर पाटिल कहीं ना कहीं आगे चल रहे हैं। माहौल किस तरह का है, क्योंकि प्रचार में जबरदस्त पसीना बहाया था दोनों दलों ने, और खासतौर पर अगर हम बीजेपी के प्रचार की बात करें, बड़ा एग्रेसिव प्रचार था। किस तरह का माहौल है, क्योंकि लगातार ये भी शिकायतें कि दुरुपयोग हो सकता है, क्या वातावरण है वहां? जी, मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता अति उत्साही से शुरू से ही बीजेपी ने यहाँ दोनों विधानसभा में बढ़त बना के चल रही है। तो माना जा रहा है कि बीजेपी की जो कैंपिंग हुई थी, जहाँ प्रचार हुआ था, बड़े बड़े दिग्गज नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या उनके अध्यक्ष BD शर्मा हो, स्थानीय नेताओं की बात करें तो यहाँ से भाजपा के जो पूर्व मंत्री रही है अर्चना चिटनीस और हर्षवर्धन सिंह चौहान सहित अन्य नेता जमीन स्तर पर प्रचार में लगे हुए थे। उसी का नतीजा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी बढ़त बना के चल रही है। हृदय, पृथ्वीपुर में किस तरह आप देख पा रहे हैं, क्योंकि वहां भी बुंदेलखंड के इस इलाके में भी प्रचार में हमने देखा था, और दिवंगत नेता हों या अभी वर्तमान में जिस तरह का चुनाव के पहले टिकट को लेकर के माहौल था, फिर प्रचार का दौर था, अब आज जब फाइनल रिजल्ट की बारी है तो क्या आप माहौल पा रहे हैं? क्या वहां भी अति उत्साह दिख रहा है किसी खेमे में? जो दम लगा दी थी शिवराज सिंह ने 7 से 8 सभाएं की थी, उसके साथ प्रदेश अध्यक्ष ने 4 से 5 सभाएं और जो है वो रैलियां करी थी। तो निश्चित तौर पर बीजेपी का जो खेमा है, उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनमें इस तरह की बढ़त को देखकर बहुत उत्साह है। जो जिस जगह हम मौजूद हैं शासकीय महाविद्यालय में, उसके बाहर जबरदस्त जो बीजेपी के समर्थक है वो इकट्ठा हुए हैं, और जैसे ही इन लोगों को राउंड का पता चलता है कि हमारा बीजेपी जो प्रत्याशी है वो लगातार बढ़त बना रहा है, तो वैसे ही उनमें एक उत्साह की लहर दौड़ जाती है। 5 राउंड अभी तक पृथ्वीपुर में होना, बताएं कुल कितने राउंड्स यहां पर होने और तकरीबन कितना समय लग सकता है ये स्थिति साफ होने में? देखिए, चूंकि 22 राउंड है तो शाम के 6-7 बज सकते हैं सारी जो स्थिति है वो पूरी तरह से साफ होने में। अभी चूंकि केवल 5 राउंड हुए हैं और पहले ही राउंड से जो डॉक्टर शिवपाल यादव हैं बीजेपी के, वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, और अभी 6वें राउंड की गिनती जारी है। साथ ही साथ जो 8 से 10 जब राउंड पूरे हो जाएंगे तो एक लगभग स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिर जो चुनाव है वो किसके पक्ष में जा रहा है। चलिए, बिल्कुल आप नजर बनाकर रखें इसके लिए कि 8 से 10 राउंड के बाद में किस तरह की स्थिति रह सकती है। लेकिन अभी इस समय एक के बाद एक हमको अपडेट मिलते जा रहे हैं। एक अपडेट हमको रैगांव से भी मिल रहा है। मतगणना के 7वें राउंड की गिनती पूरी हो गई है। आपको बता दें, कांग्रेस की प्रत्याशी कल्पना वर्मा 1489 वोट से आगे चल रही हैं। बीजेपी की प्रत्याशी प्रतिमा बागरी पीछे चल रही हैं। शुरुआती दौर में प्रतिमा बागरी आगे चल रही थी, लीड कर रही थी, लेकिन अब कांग्रेस प्रत्याशी बढ़त लेती दिखाई पड़ रही हैं। मतगणना के 7 राउंड पूरे हो चुके हैं। कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा ये इस समय 1489 वोट से आगे चल रही हैं, और प्रतिमा बागरी इस समय भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी वो पीछे हो गए हैं। तो पृथ्वीपुर का, खंडवा का और साथ ही साथ इस समय रैगांव के जो हमको रुझान मिल रहे हैं, रैगांव में थोड़ा सा हमको बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रतिमा बागरी अब पीछे हैं, कल्पना वर्मा इस वक्त आगे चल रही हैं। हालांकि यहाँ भी 5-6 राउंड ही हुए हैं, और आगे अभी कम से कम 10 से 12 राउंड हो जाने के बाद थोड़ा सा रुझान किसके पक्ष में जा रहा है वो स्पष्ट तौर पर समझ में आ सकता है। दिलीप हमारे साथ में जुड़े हैं बुरहानपुर से। बुरहानपुर की जगह पर नजर रखें। दिलीप, जिस तरीके के हालात अभी हैं और जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, सबको ये है कि आज जल्द से जल्द नतीजे आ जाएं। किस खेमे ने विजय की तैयारी कर रखी है? दोनों तरफ ही तैयारी आप बराबर देख रहे हैं।
जी, अभी हम मतगणना स्थल पे है। जो बाहर की ढोल धमाकों की आवाज अभी से चालू हो चुकी है, आतिशबाजी की आवाज यहाँ आ रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता ढोल लेके यहाँ मतगणना के दूर एक स्थान पे खड़े हो चुके हैं और काफी खुशी देखी जा रही है उनमें, क्योंकि लगातार बीजेपी बढ़त बनाते चल रही है। कई सारे ऐसे इलाके रहे थे वहां पर जहां लोग बाग खुश नहीं थे, या हम ये कह सकते हैं कि विपक्ष का आरोप था कि वहां लोग खुश नहीं हैं। वहां लोगों ने मतदान को लेकर के भी अपनी नाराजगी व्यक्त की थी, अपनी मांगों को लेकर, अधूरे कामों को लेकर कुछ नाराजगी व्यक्त की थी। और आज चूंकि धनतेरस का दिन है, सारे लोग अपने काम में लगे, कार्यकर्ता ही एक्टिवली जानना चाह रहे हैं। आम लोगों की प्रतिक्रिया आज कैसी मिल रही है आपको? आम लोगों के बीच में कितनी जिज्ञासा है? हम लोग कहीं ना कहीं, हम माना जाए तो बुरहानपुर जो विधानसभा है, बुरहानपुर नगर, यहाँ कहीं ना कहीं एक छोटे से कार्यकर्ता को, गांव के एक कार्यकर्ता को बीजेपी ने टिकट दिया था। तो कहीं ना कहीं स्थानीय जो लोग रहे, शहर पे बात कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के, वो वोट कहीं ना कहीं ज्ञानेश्वर पाटिल के पक्ष में गया है, क्योंकि स्थानीय मुद्दा ज्ञानेश्वर पाटिल के साथ रहा, स्थानीय लोग उनके साथ रहे। चलिए, आप दोनों नजर बनाकर रखिए, आप दोनों से अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। तो रुझान एक के बाद एक हमको मिलने शुरू हो गए हैं और अभी 5 से 6 राउंड हर जगह हुए हैं। जब ये राउंड 10 से ऊपर निकलेंगे तो स्पष्ट तौर के ऊपर रुझान क्या होगा ये समझ में आएगा। 4 सीटें, जिसमें से खंडवा लोकसभा और 3 उपचुनाव वाली सीटें जो हैं विधानसभा की हैं। कुल मिलाकर देश में और प्रदेश में जिन जिन सीटों के ऊपर इस वक्त काउंटिंग की प्रक्रिया जारी, सबसे तेज अपडेट हम आपको देते रहेंगे।